सपनों की उड़ान हो, मन में दृढ़ निश्चय का तूफान हो, आगे बढ़ते रहने और मेहनत करना और सामने पूरा जहान। जी हाँ, सपनों की उड़ान। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है भिलवाड़ा की इरम काजी ने, जिन्होंने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक प्राप्त की है और 720 में से 720 अंक प्राप्त कर भिलवाड़ा का नाम रोशन किया है। लोकवाणी के सभी दर्शकों को स्मिता भिलवाड़ा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। हमारे साथ है इरम काजी। इरम, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे इस वंडरफुल अचीवमेंट के बाद, या यूं कहें कि इस मिराकल के बाद आपको कैसा लग रहा है? इस अचीवमेंट के बाद मुझे बहुत खुशी हो रही है और मेरे पेरेंट्स और सभी पूरे भिलवाड़ा को मुझ पे नाज है, तो मुझे उससे बहुत ही खुशी हो रही है। इरम, हम ये जानना चाहेंगे, तो आपने तो नाम रोशन किया ही है भिलवाड़ा का, और इसके लिए सबसे पहले आपको सभी दर्शकों की ओर से भी हम बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं इसके लिए। और आगे ये जानना चाहेंगे कि आपने इस जो एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशंस किस प्रकार से की, कितना टाइम दिया, कोई स्ट्रैटेजी बनाई, आप किस तरह से अपना स्केड्यूल बनाया, आप किस तरह से पढ़ाई करती थी? मैंने रोज 12 से 14 घंटे की पढ़ाई करी थी और उसको लगातार करते रहना भी जरूरी है। कभी स्किप नहीं किया था। किसी दिन अगर तबीयत खराब हो तो थोड़े घंटे कम हो जाते थे, मगर रोज पढ़ाई मैंने अवश्य करी थी। और उसके साथ ही साथ मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए थे और उनका एनालिसिस करके अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट किया था रेगुलरली, और मेरे टीचर से डाउट क्लियर किए थे लगातार। और उन सब का और मेरे पेरेंट्स का और मेरे स्कूल का काफी सपोर्ट रहा और सबकी ब्लेसिंग्स। तो इरम, आपने मतलब रोजाना 12 से 14 घंटे कंटिन्यूस मतलब एक स्ट्रैटेजी बनाई थी और इस तरह से आपने अपनी पढ़ाई को पूरा किया, और उसके बाद आपने टेस्ट देके एनालिसिस भी किया और उसी के बेसिस पे आप आज इस मकाम पर पहुंची है। इरम, नेक्स्ट हम जानना चाहेंगे आपकी स्कूल लाइफ के बारे में। हम जानना चाहेंगे आपने स्कूलिंग कहाँ से की और आपका बिगनिंग कैसा था स्कूल में, कैसी आपकी मैंने प्ले ग्रुप से ही अपनी स्कूलिंग स्टीवर्ट मॉरिस स्कूल से करी है। और स्टीवर्ट मॉरिस स्कूल की सारी स्टाफ और जो भी एकेडमिक टीम पूरी है, डायरेक्टर सर हमारे रेस्पेक्टेड, उन सब ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। और वहाँ की जो एजुकेशन है उसने मुझे हमेशा मोटिवेट करा है एक बेटर परफॉर्मेंस के लिए। वहाँ के सभी स्टूडेंट्स और वहाँ पर एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट स्कूलिंग में शुरू से ही आपको शुरू से ही मिल गया था ये कॉम्पिटिटिव, तो उससे काफी एक एक्सपोजर मिलता है बच्चे को और उससे उनके और भी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करने का जागता है मन। तो मैनी थैंक्स टू स्टीवर्ट मॉरिस स्कूल आल्सो और उनके डायरेक्टर सर मिस्टर अमित टाक। हाँ, मिस्टर अमित जी टाक। तो आप हम ये भी बताइए कि उन्होंने आपको किस तरह से मोटिवेट किया और क्या स्ट्रैटेजी है विशेष स्टीवर्ट मॉरिस की, और कहाँ तक वो आपको इस कॉम्पिटिटिव में लाने, कहाँ तक हेल्प की उस स्ट्रैटेजी ने? कोई विशेष स्ट्रैटेजी है स्टीवर्ट मॉरिस स्कूल की, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। स्टीवर्ट मॉरिस स्कूल बचपन से ही अब बच्चों की इंग्लिश के ऊपर काफी फोकस रहता है एज कम्पेयर टू अदर स्कूल्स ऑफ भिलवाड़ा, और उससे एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। अगर आज के वर्ल्ड में अगर इंग्लिश कोई इंसान बेटर बोल पाता है तो अपने आप ही कॉन्फिडेंस। तो आप ये मानती हैं कि आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है और आगे भी हम अगर कहीं भी जाते हैं तो इंग्लिश इज मस्ट? तो आपका और उससे से आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और उसी के साथ साथ स्टीवर्ट में जो भी फैकल्टी है वो सब कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं rather देन रोड लर्निंग, और उससे स्टूडेंट्स का बचपन से ही माइंड काफी डेवलप होता है अच्छे से। इरम, इस अचीवमेंट के बाद हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपका जो पेरेंट्स का और आपके टीचर्स का तो आपने बताया ही है जैसे, और आपके पेरेंट्स का किस तरह से ये रहा, आपके साथ सहयोग रहा, उन्होंने आपको कैसे मोटिवेट किया, घर का एनवायरनमेंट कैसा था, कि आप किस तरह से उन्होंने आपको हेल्प की, क्या कह सकते हैं कि मोटिवेट इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, ये सब हम एक साथ जानना चाहेंगे। मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहे। जब से मैंने डिसाइड किया था कि मुझे डॉक्टर बनना है तभी से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और जो भी हमारे रिलेटिव्स में जिनने काफी अच्छा अचीव किया है उनके एग्जांपल्स दे देकर कि उन्होंने कैसे पढ़ाई करी, उससे उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया कि इतना सिटिंग करनी होती है और वो सब। और जब भी मैं कहीं, मुझे किसी भी फंक्शन में
सोशल इवेंट में नहीं जाना होता था, तो उन्होंने मुझे कभी भी प्रेशराइज नहीं किया कि चलिए। और एरम एक मिनट, जैसे आप सोशल लाइफ से थोड़ी कम ही रही होंगी मुझे लगता है, तो उस टाइम ऐसा कुछ होता नहीं था कि आप मना करती थी और वो लोग आपको कहते थे कि नहीं चलो यहाँ पे, ऐसा कुछ थोड़ा सा सोशल होना भी लाइफ में, तो आप क्या मानती हैं इस बारे में, और कैसा उस टाइम आपके घर में होता था माहौल, या इजीली सब हो जाता था गो थ्रू? थोड़ा बहुत वो कभी कभार कहते थे अगर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता था, मगर फिर भी अगर मेरा कोई नियर बाय टेस्ट आ रहा है या फिर कोई इम्पोर्टेंट मुझे पढ़ाई करनी है, तो फिर वो मुझे सपोर्ट ही करते थे एट द एंड हमेशा। वेरी नाइस। आपके लाइफ में सोशल मीडिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सोशल मीडिया इन योर लाइफ? मैंने फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं यूज किया, और अभी तक भी मेरा उस पर अकाउंट नहीं है। और मैंने यूट्यूब थोड़ा बहुत पढ़ाई के लिए कभी यूज कभार किया? कोई डाउट वगैरह के लिए यूज किया है, और इंटरनेट की भी यूज मैंने किया है बाकी, और वो भी बहुत कम। बाकी मेरे टीचर से व्हाट्सएप के थ्रू भी डाउट पूछना और पेरेंट्स से भी बात करना, बस उतना ही मेरा उससे यूजेज है। लोकवाणी के सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि किस तरह से एज स्टीवर्ट मॉरिस स्कूल के इंस्पिरेशन, डायरेक्टर सर की इंस्पिरेशन, और आपकी मेहनत और आपके पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट, और दूसरी बात जो आज जो हमारे बच्चे सब ये देख रहे हैं प्रोग्राम, उनको भी कहना चाहेंगे कि सोशल मीडिया से कितनी दूरी बनाकर रखी है, और केवल अपने नॉलेज के लिए और केवल क्वेश्चन आंसर्स या किसी भी उसके लिए आपने केवल यूट्यूब और उसको यूज किया है, तो आप इस मुकाम तक पहुंची हैं। नेक्स्ट हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप आगे की आपकी क्या स्ट्रैटेजी, आप क्या नीट में मेडिकल लाइन में जाना चाहती हैं? अपने आप को एक अच्छे नागरिक के रूप में या एक चिकित्सक के रूप में आप कहाँ देखती हैं अपने आप को इरम? मैं काफी समय से अपने एक अच्छा डॉक्टर बनके मैं चाहती हूँ कि मैं उन लोगों एक की। मिनट इरम, ये जो आपका डॉक्टर बनने का जो सपना है, वो कब से आपके मन में चल रहा था? कब से आपने ऐसा सोचा था कि मैं डॉक्टर ही बनूंगी, या और कोई आपको इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, इतने सारे स्कोप हैं, तो आपने इसी को क्यों चुना? ऐसा कुछ है विशेष? मुझे 6th स्टैंडर्ड से ही बायोलॉजी में काफी इंटरेस्ट था, तो Okay. फिर मैं चाहती थी कि मैं आगे भी बायोलॉजी को कंटिन्यू करूं और काफी उसकी डीप नॉलेज लूं। और फिर बाद में मुझे ये भी लगा कि डॉक्टर बनने से कितने लोगों की मदद हो सकती है, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इतना कॉस्टली ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मैं उनकी मदद भी करूं। तो फिर मैंने सोचा कि डॉक्टर बनना एक अच्छा डिसीजन रहेगा। तो आप 6 स्टैंडर्ड से आपने इसके बारे में, और एक अच्छे नागरिक के रूप में आप आपको कहाँ देखती हैं अपने आप को, उसके बारे में क्या है आपके व्यूज? हाँ, मैं चिकित्सक तो है ही आप, मेडिकल लाइन तो है ही, आपने बताया कि आप चाहती हैं कि कॉस्टली नहीं मिले ज्यादा लोगों को, आपका ये है ट्रीटमेंट, तो उसके अलावा एक अच्छे नागरिक के रूप में उसके बारे में आपने कभी ऐसा कुछ सोचा है? हाँ, मुझे एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी थोड़ा रहता है अच्छा, कि ज्यादा गंदगी ना हो। मैं जो मेरे क्लीन एंड ग्रीन। आसपास जो मेरी फैमिली है या मुझे कोई दिखता है, तो मैं उनसे उनको जरूर कहने की कोशिश करती हूँ कि आप कचरा ना फैलाएं, या पानी वाटर सेव करें, और ये सब मैं चाहती हूँ कि एनवायरनमेंट भी हेल्दी बना रहे। बहुत अच्छी बात है, आप एनवायरनमेंट को भी हेल्दी करना चाहती हैं साथ में एक अच्छे नागरिक के रूप में। आपके मदर फादर का क्या विशेष इसमें रहा है आपके साथ? आपके घर में कौन कौन है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मेरे फादर और उनके बड़े जो ब्रदर हैं, और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, हम सब साथ में रहते हैं। और काफी फैमिली से दूर रहने का भी मुझे रहा था जब मैं अच्छा, आप जब थी जयपुर गई थी तब? तो मैं सबसे ज्यादा मेरी फैमिली को ही मिस करती थी उस टाइम पे, क्योंकि सब लोग इतना प्यार करते हैं, और जो एक अकेलापन वहाँ पे थोड़ा रहता है, मगर वो पढ़ाई के लिए भी जरूरी है। तो मैंने फैमिली को बहुत। फिर आप उसको कैसे कैसे मैच होता था ये सब, कि आपको फैमिली की याद भी आ रही है, आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको इतने घंटे इसमें भी देना है, ये सब कैसे आप मैनेज करती थी रम, हमें बताइए। कुछ दिन जब मैं गई थी तब थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा था, मगर विद टाइम मैंने मैनेज कर लिया था कि वो एक बार अगर आपका गोल आपके माइंड में क्लियर है, तो फिर आपके जो डिस्ट्रैक्शन है वो अपने आप हट जाते हैं। और अगर याद तो आती है, मगर एक दिन में एक बार तो मैं बात करती थी घर पे पूरे। अच्छा, एक दिन में एक बार आप बात करती थी? बिल्कुल, किसी से भी। हाँ। तो मैं एक बार तो बात करती थी, उससे नॉर्मल हो जाता था सब कुछ।
और ऐसा कहते हैं कि बेटियां जो होती है फादर की बहुत क्लोज होती हैं, तो उनका आपके इसमें इस एजुकेशन में और क्या आपका उनका मोटिवेशन रहा, इंस्पिरेशन रहा? उन्हीं ने मुझे हमेशा जब भी मेरे लो मार्क्स आते थे तो मैं काफी सैड हो जाती थी और अच्छा। मुझे लगता था कि इतनी प्रेपरेशन कुछ काम नहीं आ रही है। तो मेरे फादर हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे कि जितने स्कोर मेरे आ रहे हैं उतने भी काफी लोगों के ड्रीम है अभी तक। तो वो मैं हमेशा उसको पॉजिटिव नोट पे लेती थी और वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे कि अगला टेस्ट है अभी अपने पास में। और जब और हमेशा ये बोलते थे कि अभी कितने भी कम आ जाएं मगर जो मेन नीट फाइनल। का एग्जाम है वो मेरा ही दिन होगा। वो हमेशा मुझे यही बोलते वाह, और वो सच्ची में आपका दिन बनकर ही थे। आया है। उनकी ब्लेसिंग। इरम, ये हम जानना चाहेंगी, व्हाट इज द मैसेज फॉर द स्टूडेंट्स दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स? कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन के लिए आजकल तो काफी कंपटीशन हर फील्ड में ही हो गया है। हाँ। तो जो भी लोग प्रिपेयर करते हैं वो उनके ऊपर स्ट्रेस काफी बिल्डअप होता जाता है। हाँ, आजकल का जो माहौल है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो मतलब स्ट्रेस रहता है बच्चों में और चाहे वो डिप्रेशन कोई में भी सी भी चले स्ट्रीम जाते हो। हैं। आपकी लाइफ में तो ऐसा कभी नहीं आया एजुकेशन में कि आप कभी डिप्रेस हुई हो? कभी ऐसा मोमेंट ऐसा आया? होता था मगर फिर यही कि मैं अपने पेरेंट्स से या टीचर्स से बात करती थी वो लोग मुझे हमेशा संभाल ही लेती है। तो मैं ये हाँ। कहना चाहूंगी उन्हें हाँ। कि आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना भी जरूरी है। वेरी नाइस। क्योंकि वो भी मैंने यूज किया था उसको भी कि मैं टेस्ट से पहले भी थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करती थी तो उससे मेरी जो टेस्ट से पहले वाली स्ट्रेस होती है हर बच्चे को हाँ वो थोड़ी हाँ। सी कंट्रोल होती थी। और मैं उनको भी यही सजेशन देना चाहूंगी कि वो अपनी मेंटल हेल्थ पे और फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान दें। अच्छा न्यूट्रिशियस फूड लें और अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखें, कंसिस्टेंटली करते रहें और अपने हार्ड वर्क को कभी भी डाउट ना करें क्योंकि जितना भी आप हार्ड वर्क कर रहे हैं आपके हिस्से का आपको मिलके ही मिलेगा ही रहेगा। मिलेगा। चाहे हार्ड वो वर्क अभी इज। मिले चाहे बाद में मिले मगर वो मिलेगा जरूर। तो एक ऑलमाइटी पर भरोसा रखना भी जरूरी है उससे भी एक पॉजिटिविटी आती है पूरे दिन में। तो मैं उन्हें यही मोटिवेट करना चाहूंगी कि अपने जहां से भी आपको हैप्पीनेस मिले उसको गैदर करते रहें ड्यूरिंग योर प्रेपरेशन और अपनी प्रेपरेशन काफी स्ट्रांग रखें और मॉक टेस्ट जो कि हर फील्ड में ही होते हैं उन्हें देते रहें और उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए। तो यही मैसेज है हमारे, आपकी जो एक्सपीरियंस है उसके थ्रू हमें यही मैसेज मिलता है हमारे स्टूडेंट्स को कि अपनी एक स्ट्रैटेजी बना के रखें और ऑलमाइटी हमारे साथ हैं और अपना हार्ड वर्क सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो उसको आप वापस आपको सक्सेस मिलती ही है, चाहे पहले मिले बाद में मिले कैसे भी मिले पर मिलती ही है हार्ड वर्क से सब। तो ये थी भिलवाड़ा की इरम काजी जिन्होंने सच्ची में मिराकल करके दिखाया है और इनके हार्ड वर्क और इनकी इंस्पिरेशंस, इनकी फैमिली, इनकी स्कूल लाइफ और जैसे इन्होंने अपने बातें बताया डायरेक्टर सर और सभी के इंस्पिरेशन और मोटिवेशन से इन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। और सबसे बड़ा संदेश, एक मैसेज इन्होंने दिया है कि सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखें और अपने हार्ड वर्क पे आप विश्वास रखें। धन्यवाद।